हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चे देखिए, एक्सरसाइज 5.5 पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जो कि हमको आगे आने वाले क्वेश्चन में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 5.5 का हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो देखिए बच्चे, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले क्या करिए, एक तो सर्कल ड्रॉ करिए। पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। तो हम लोग देखिए ना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, समझा रहा हूँ कि ये सर्कल का सेंटर क्या है बच्चे, ओ है। ठीक है, जरा यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में ये बोला जाता है ना कि सर्कल का ये सेंटर है, और यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, स्केल की हेल्प से, स्केल की हेल्प से क्या करते हैं, ऐसे करके एक यहाँ पर, और इसको ऐसे करके एक यहाँ पर एंगल ड्रॉ करेंगे। तो मैं बोलूँगा ना कि ये आर्क क्या है बच्चे, ये आर्क है ए बी, ये ए बी दे दिया आर्क। और ए बी आर्क से जो सरकमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है, इसी ए बी आर्क से, इसी ए बी आर्क से जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना, जो सेंटर पे एंगल बनेगा, वो सेंटर पे एंगल क्या बनेगा बच्चे, जस्ट डबल बनेगा, डबल बनेगा। सर समझ में नहीं आया, समझा रहा हूँ। ये ए ओ बी सेंटर पे एंगल बना हुआ है, और ए सी बी ये सरकमफेरेंस पे एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर ये है बोलने का मतलब कि सिंस एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो है वो जस्ट डबल है एंगल ए सी बी का। ये है बोलने का मतलब कि आप बना लो, आप चेक कर लो, अगर चेक करना चेक भी कर लो, आप ऐसे करके यहाँ पर रखो, और यहाँ पर इसको आप चेक कर लो कि कितना एंगल है। तो आप ऐसे जब देखोगे तो ये बच्चे देखिए ये क्या है, तो देखिए बच्चे ये एंगल कितना है, ये 50, 55, 56, 57 डिग्री अप्रॉक्सीमेट है। और यहाँ पर मेजर करिए 57 डिग्री है, और यहाँ पर मेजर करिए, तो ये देखिए बच्चे 57 का जस्ट डबल कितना होगा, पहले तो आप ये चेक कर लीजिए, 57 का जस्ट डबल, 57 का जस्ट डबल, 7 टू द 14 कैरी 1, और 5 टू द 10, और 1 11, 114 होगा। तो जब आप चेक करोगे ना, इसको देखो, इसको ऐसे रखो, ये बिल्कुल सही रखा हुआ है। और यहाँ पर आप मेजर करो तो देखो, तो ये ऐसे करके ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कुछ ऐसे जाएगा। तो देखिए ये 110 हो गया, 11, 12, 13, 14। तो बच्चे क्या होता है, जस्ट डबल होता है, जस्ट डबल होता है। आप लोग को यही बताना चाह रहा हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वैसे तो एक थ्योरम है, तो आप बोलोगे ना, यहाँ पर आप बोलोगे, ये देखिए बच्चे आपका ना यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए जो एक थर्ड पॉइंट है ना, द एंगल फॉर्म्ड by an arc of a circle on the remaining segment of the circle is half of the angle formed by the arc at the center of the circle। या तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, तो पहले मैं इस पॉइंट को लिख दूं, तो आप बोलोगे, तो बच्चे ये है बोलने का मतलब, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ना इजी लैंग्वेज में आपको लिख के दिखा दूं। इजी लैंग्वेज में क्या लिखना है बच्चे, तो देखिए बच्चे बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है ना, इसको समझना ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क, जो भी आर्क एंगल फॉर्म्ड करता है इन द सेंटर, सेंटर पे जो भी एंगल फॉर्म करता है, इस डबल, वो क्या होता है बच्चे, डबल होता है। वो क्या होता है बच्चे, डबल होता है। द एंगल मेड बाय इट, जो भी एंगल ये बनाता है आर्क, इन द रिमेनिंग आर्क, जो भी रिमेनिंग आर्क है, चाहे तो आप यहाँ पर बना ले, या तो ये ऐसे करके यहाँ पर बना ले, ये यहाँ पर बना ले, मतलब कि यहाँ पर का जस्ट डबल होगा इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का जस्ट डबल यहाँ पर बनेगा। ये है बच्चे बोलने का मतलब, ये है बच्चे पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट में भी क्या है बच्चे, एक सर्कल बनाना है। पहले आप लोगों को एक सर्कल बनाओ। देखिए बच्चे सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट में ना ये है सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट में आप बोलोगे ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ये सर्कल का सेंटर ओ है, सर्कल का सेंटर ओ है। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप एक कॉर्ड ले लो, ऐसा करके, ऐसा करके बना लो कि यहाँ पर सपोज करो कि एक कॉर्ड ले लिए, इसको एंगल दे दो यहाँ से यहाँ तक, ऐसा एंगल, और इसको ऐसा ज्वाइन कर दो यहाँ से यहाँ तक, ऐसा ज्वाइन कर दो। तो बोलोगे ना कि ना जितना ये लेंथ है, जितना ये कॉर्ड है, उतना कॉर्ड कहीं पर और बना लो। सपोज करो कि यहाँ पर बना लेते हैं एक कॉर्ड, सेम जितना ये है, तो यहाँ से यहाँ तक सपोज करो कि 2 से 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 से 3 सेंटीमीटर ही बनाएंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, सेंटर से ज्वाइन कर देंगे इसको। तो देखिए बच्चे बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है ना कि देखिए अगर ये ओ है, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो डी। तो बोलने का मतलब ये है ना कि अगर हम लोग का क्या है बच्चे, ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, अगर ए बी सी डी के इक्वल होगा ना, तो जो ये एंगल बनेगा ना, वो भी क्या होगा बच्चे, इक्वल इक्वल होगा। ये है बोलने का मतलब कि ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इफ़ ए बी इक्वल सी डी, अगर ए बी सी डी के इक्वल है, देन ए बी क्या बना रहा है, एंगल ए ओ डी बना रहा है।
तो ए बी बना रहा है एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा सी डी क्या बना रहा है सी ओ डी, एंगल सी ओ डी ये इक्वल होगा। तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगेगा, लिख दे रहा हूँ थ्योरम को, तो आप बोलोगे ना कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सर्कल पर, ये है बोलने का मतलब। या फिर आप दूसरा बोल सकते हो ना कि अगर एंगल इक्वल है, अगर एंगल इक्वल है ना, तो बच्चे कॉर्ड क्या होगा, इक्वल होगा। हाँ, तो समझ में नहीं आया सर, समझा रहा हूँ। देखो इसका एक पॉइंट तो ये बोल सकते हो, या फिर नेक्स्ट पॉइंट आप कुछ ऐसा बोल सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट ऐसा बोल सकते हो कि इफ़, तो बच्चे इसको मैं लिखता नहीं हूँ ना, इसको मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि बच्चे ये वही सेम है। आप लोग को एक और समझा देता हूँ, एक और समझा देता हूँ। समझिए ये ना कि देखिए अगर अब क्या है आर्क इक्वल है, अगर अब क्या है आर्क इक्वल है ना बच्चे, तो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इफ़ माइनर आर्क ए बी, अगर माइनर आर्क ए बी इक्वल है माइनर आर्क सी डी के, अगर माइनर आर्क ए बी इक्वल है माइनर आर्क सी डी के ना, तो देन आप बोल सकते हो कि एंगल ए बी क्या बना रहा है बच्चे, ए ओ बी इक्वल होगा बच्चे सी ओ डी के। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए इसका मैं उल्टा नहीं लिखा। देखिए अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, या फिर आप बोल सकते हो अगर एंगल इक्वल है तो ए बी सी डी के इक्वल होगा ये। अब मैं दूसरा यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आर्क दोनों का इक्वल है ना, तो दोनों क्या करते हैं बच्चे, इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इसके लिए मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पर बोल दे रहा हूँ इक्वल आर्क्स ऑफ अ सेम सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब कि इक्वल आर्क जो होते हैं ना वो सेंटर पर क्या कहते हैं, इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो ये हो गया बच्चे हमारा थर्ड, मतलब कि ये हो गया सेकंड, और यहाँ पर ये हो गया बच्चे थर्ड। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, तो इसको लिख दो, ये पहला कॉन्सेप्ट है। ये है बच्चे दूसरा कॉन्सेप्ट, ये है दूसरा कॉन्सेप्ट, ये है बच्चे तीसरा कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चे फोर्थ कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, फोर्थ कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिएगा। तो देखिए बच्चे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक सर्कल। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर सर्कल ये ड्रॉ हो गया। अब आप बोलोगे ना कि ना अब इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, हम लोग सर्कल पे ना हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके बना दिए एक क्वाड्रिलेटरल। कैसे बना सकते हो, आपको जैसा मन करे। क्वाड्रिलेटरल मतलब सर होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है कि ऐसा फिगर जिसके कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड होते हैं, ठीक है ना। अ फिगर विच है 4 साइड्स, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने क्या कर दिया, एक बना दिया, ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और इसका नाम है डी। और यहाँ पर सर्कल का सेंटर क्या है बच्चे, ओ है, ठीक है। इसमें बोलना क्या चाह रहा हूँ बच्चे, देखिए ना, जब भी कोई सर्कल के अंदर कोई एक क्वाड्रिलेटरल बने रहता है, और क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स क्या करता है बच्चे, देखो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स। मतलब कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना है ना तो उसके अंदर 4 वर्टेक्स होंगे। जैसे कि ये फिगर देखिए, मतलब कि इसको देखिए, ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होंगे, तो बोलोगे सर 1 2 3, स्क्वायर में 1 2 3 4, हेक्सागोन में 1 2 3 4 5 6, ऑक्टागोन में 1 2 3 4 5 6 7 8, पेंटागोन में 1 2 3 4 5। तो ये है बच्चे वर्टेक्स। तो जब भी सर्कल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स क्या होते हैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होते हैं, तो उस सर्कल को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक सर्कल, या फिर उसका दूसरा नाम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या फिर होता है इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका पहले मैं डेफिनेशन दे दूं, तो यहाँ पर आप बोलोगे, सर्कल देखिए समझा रहा हूँ ना। अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक क्वाड्रिलेटरल होता है हुज ऑल 4 वर्टिसेस, जिसका चारों वर्टिसेस लाइज ऑन अ सर्कल के ऊपर ही लाइज करता है। इसको आगे बोलोगे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के अंदर में है, याद रखो, फिर से बोल रहा हूँ, चारों वर्टिसेस सर्कल के अंदर होना चाहिए। अब अगर कोई बोलता है ना कि क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर सेंटर ओ है, ऐसा करके बना दिया, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें 4 साइड तो है, 1 2
3 4, लेकिन सर इसका ना ओनली 3 वर्टिसेस, 1 2 3 वर्टिसेस है, तो सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। कोई बोलेगा कि क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा करके, है तो बोलोगे यस सर ये है, क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस कहाँ है सर, सर्कल पे है, तो ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है बच्चे। ठीक है, आई थिंक समझा पाए होंगे आप लोगों को। अब देखिए बच्चे, जो समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ ना कि ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जो भी होते हैं, अपोजिट एंगल जो भी होते हैं ना, उन दोनों का सम 180 होता है। तो ये आप लोग को मैं सिखा चुका हूँ पहले ही, लेकिन फिर भी देख लीजिए, अगर आप इसको मेजर करोगे ना, इस एंगल को अगर आप मेजर करोगे तो ये देखो, इस एंगल को अगर आप मेजर करोगे तो देखिए बच्चे ये कितना है, ये 80 है। ये एंगल कितना है बच्चे, 80 है। ये एंगल कितना है, 80 है। तो ये एंगल पक्का 100 होगा। चेक कर लो, अगर यकीन ना हो तो ये देखो, इसको ऐसे करके रखो और ये देखो ये कहाँ से जा रहा है, ये 100 से जा रहा है, तो 100 + 80 ये हो गया 180। तो बच्चे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होता है। कॉन्सेप्ट बोलोगे ना कि एंगल एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ए बी डी, सॉरी ए बी सी, ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। इन दोनों एंगल को सम करोगे तो भी 180, इन दोनों एंगल को सम करोगे तो भी 180। तो ये है बच्चे, तो इसका मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोल देता हूँ कि इसका थ्योरम क्या है। तो थ्योरम ये है ना, तो बोलोगे कि द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, या फिर इसको ना सप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। 180 डिग्री की जगह आप सप्लीमेंट्री भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है ना बच्चे, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज 5.5 का कॉन्सेप्ट। तो बच्चे देखिए, अब बुक का कॉन्सेप्ट भी सेम टू सेम वही है जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। कॉन्सेप्ट पहला ये था ना कि ना रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड इट्स सेंटर। तो सेंटर वाला एंगल क्या होता है बच्चे, जस्ट डबल होता है जो भी रिमेनिंग आर्क पे सर्कल बनता है। तो आप क्या करिएगा, आप इस फिगर के लिए क्या करेगा, ए ओ बी मेजर करके यहाँ पर लिखिएगा और ए पी बी मेजर करिएगा। किससे मेजर करेंगे, आप मेजर करेंगे प्रोटेक्टर से, दोनों को मेजर करेंगे। तो आप देखेंगे ना कि ना ए ओ बी ऑलवेज 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 क्या होगा, जस्ट डबल होगा यहाँ के। तो बच्चे इसको ऐसा ही बोल सकते हैं ना कि ए ओ बी डबल होगा, या बोल सकते हैं हम लोग ऐसा कि ए पी बी हाफ होगा सेंटर वाले एंगल का, ऐसा करके। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर ट्वाइस होगा, यहाँ पर थ्राइस लिख दिया गलती से। यहाँ पर बोलोगे कि जो एंगल इंस्क्राइब्ड बाय एन आर्क ऑन एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज हाफ। तो जो भी रिमेनिंग सेगमेंट क्या बनते हैं, वो हाफ होता है जो भी एंगल सबडेंट होता है सेम आर्क सेंटर पे जो बनाता है उसके कंपेरिजन में। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये है। तो बच्चे यहाँ पर बोला गया है ना कि ये टेबल जो है, इस टेबल में बोला जा रहा है कि यहाँ पर 150 डिग्री है, तो ये क्या है 75 है, तो ये क्या है बच्चे माइनर आर्क होगा। तो याद रखो कि 90 से अगर ग्रेटर वैल्यू बन रहा है, 90 से अगर ग्रेटर वैल्यू बन रहा है, इट मीन्स वो क्या है बच्चे, मेजर आर्क से बना होगा। और 90 से स्मॉलर वैल्यू बन रहा है, मतलब कि वो क्या है बच्चे, माइनर आर्क से बना होगा। मतलब कि अगर एक्यूट एंगल बन रहा है तो माइनर आर्क, अगर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है तो मेजर आर्क। तो बच्चे देखिए 220 है, तो इसका हाफ कर दोगे तो 110 होगा। 110 क्या है बच्चे, 90 से मोर देन वैल्यू है, मतलब कि ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब कि मेजर आर्क है। यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर ये होगा 180। अब बच्चे देखिए 90 बनता है ना, तो एग्जैक्ट सेमी सर्कल पे बनता है, सेमी सर्कुलर आर्क होता है, सेमी सर्कुलर आर्क बोल सकते हो, आर्क बोल सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, आगे अपने मन से बोला जा रहा है कि मेजर आर्क बताइए, तो मेजर आर्क बोलो कि यहाँ पर अगर 130 है तो यहाँ पर 260 डिग्री होगा, जस्ट डबल। और माइनर कार्क बोल रहा है तो माइनर कार्क मतलब कि 90 से छोटा वैल्यू रखने के लिए बोल रहा है, तो रख दो 70, या रख दो, हाँ 70 रख दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, 140 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चे, ये है बोलने का मतलब। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है एक्टिविटी 9 में कि ना आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर ना क्या होते हैं, आर्क इक्वल होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, एंगल इक्वल सबटेंड करते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ये ए डी आर्क और ये सी डी बी सी आर्क दोनों इक्वल आर्क है, तो दोनों एंगल क्या करेंगे, इक्वल सेंटर पे सबटेंड करेंगे। ये है बोलने का मतलब। तो यहाँ पर रिजल्ट में बोला गया है कि इन अ सर्कल में जब आर्क होते हैं इक्वल लेंथ के, तो वो इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं सेंटर पे, या फिर इसका उल्टा बोल सकते हैं कि द आर्क दैट फॉर्म्ड इक्वल एंगल, जो भी आर्क इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं ना सेंटर पर, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये बोला गया है कि अगर आर्क इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, और यहाँ पर बोला गया है कि अगर एंगल इक्वल है तो आर्क इक्वल होगा। ये है बच्चे बोलने का मतलब। और आगे बोला जा रहा है कि अगर एंगल जो फॉर्म्ड होते हैं इक्वल कॉर्ड, अगर इक्वल कॉर्ड एंगल जो फॉर्म करता है ना, वो क्या होता है, इक्वल होता है सेंटर पर। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा चुका हूँ मैं। ठीक है ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बताया था
फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो बताया था वो था ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर है बच्चे, ये मैं बताया था सेकंड कॉन्सेप्ट। यहाँ बताया हूँ बच्चे थर्ड कॉन्सेप्ट, और फोर्थ कॉन्सेप्ट बच्चे दिया नहीं है, लेकिन वो क्या होगा आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में यूजफुल होगा, इसलिए उसको बता दिया हूँ मैं। जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 था एक्सरसाइज 5.5 का, तो हम लोग क्या करते हैं एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू बताना है इन द फॉलोइंग गिवन फिगर में। तो जहाँ जहाँ कुछ दिया नहीं है तो वहाँ पर ना अपने से मैं एज्यूम कर लिया हूँ, जैसे कि यहाँ पर सी नहीं था तो मैं सी लिख दिया यहाँ पर। तो बच्चे बोलोगे ना कि ना सेंटर पे जस्ट एंगल क्या होता है बच्चे? सर्कमफेरेंस का डबल होता है। तो यहाँ पर 65 है तो इसका जस्ट डबल यहाँ पर बनेगा, तो 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे सर सेंटर पे जो एंगल बनता है ना जस्ट डबल होता है, जो रिमेनिंग आर्क पे बनेगा ना उसके, तो रिमेनिंग आर्क सर तो ये सर डबल है, मतलब सर कि ये हाफ होगा। हाफ होगा मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो ना कि ये वाला वैल्यू डबल है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तब ये वैल्यू निकलेगा। फिर से सेंटर पे एंगल क्या है? जस्ट डबल है, तो डबल बनता है तो यहाँ पर जस्ट हाफ बनेगा, तो ये डबल है तो इसको हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये निकल जाएगा। और जब ये निकल गया ना तो आप बोलोगे ना कि ना ये एक्स और वाई दोनों इक्वल इक्वल है। क्यों है इक्वल? तो चलिए आप लोग को मैं कॉपी में ही लिख करके 1 बाय 1 समझाता हूँ इन सबको। तो देखिए बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन है, तो आप बोलोगे ना कि जो गिवन है पहले वो लिखो। तो आप बोलोगे ना कि गिवन क्या है? तो गिवन है आपका कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 65 डिग्री है। फिर बोलोगे कि फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एक्स और वाई का वैल्यू। तो बोलोगे सर यहाँ पर तो बस एक्स है तो आपको एक्स निकालना है, मतलब कि आपको एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, चलिए हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस एंगल ए ओ बी जो होगा ना बच्चे वो जस्ट ट्वाइस होगा एंगल ए सी बी का। एंगल ए सी बी का क्यों होगा? तो अब यहाँ पर आप रूल लिखोगे ना, बोलोगे ना कि एंगल्स नहीं, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस या फिर डबल ट्वाइस द एंगल एट अ पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। मतलब कि जो भी एंगल बनता है ना सेंटर पर वो क्या होता है? ट्वाइस होता है, डबल होता है जो भी रिमेनिंग आर्क पे सेंटर बन रहा है, जो भी एंगल बन रहा है उसके। तो आप बोल सकते हो देयर फॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी बी। कितना है बच्चे? ए सी बी है 65 डिग्री। तो बोलोगे कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करवा दो तो 130 डिग्री। आपका क्या आ गया बच्चे? ये प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? तो सेकंड में बोलोगे ना कि ना हम लोग क्या करते हैं पहले गिवन लिखते हैं। तो बच्चे गिवन लिखोगे और बोलोगे ना कि ना आपको एंगल ए ओ बी कितना दिया हुआ है बच्चे? ये दिया हुआ है 248 डिग्री। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है, फाइंड करना है एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बोलोगे ना कि सर यहाँ वाला एंगल ना जस्ट डबल होता है इस वाले एंगल के। तो यहाँ पर आप ऐसा करके बोल दो कि सिंस वी नो डैट। क्या नो डैट? क्या जानते हैं आप जानते हैं एन एंगल मेड बाय, ऐसा बोलो, एन एंगल मेड बाय एन आर्क इन द रिमेनिंग आर्क इज हाफ ऑफ द एंगल मेड बाय इट एट द सेंटर। आप ये बोलोगे सर समझ में नहीं आया। बच्चे समझ में नहीं आया ना तो जो यहाँ पर लिखा हो ना वही सेम यहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। बस इसको अलग तरीके से लिखा हूँ मैं, तरीके से ये मतलब कि यहाँ पर मैं इसके बारे में बोला कि सेंटर पे एंगल ट्वाइस बनता है, और यहाँ पर बोला कि जो रिमेनिंग आर्क है ना वहाँ पर एंगल हाफ बनता है। क्या बनता है? हाफ बनता है। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो बोलोगे कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर समझा दूँ मैं कि 248 को अगर आप हाफ करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 124 आएगा, 124 डिग्री आएगा। तो आप बोलोगे कि हाफ मल्टीप्लाई 248 डिग्री, तो जब उसको आप डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा? 124 डिग्री आएगा, और यही क्या हो जाएगा? आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड और उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है, इसमें बोला जा रहा है कि एक्स का वैल्यू एक्स का बताइए और वाई का बताइए। तो आप बोलोगे ना ऐसा करके बोलोगे, इसको मैं ब्लैक पेन से बता दूँ, ब्लू पेन से बता दूँ ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओ तीनों में कि तीनों का आंसर अलग अलग है। तो बोलोगे ना कि सर कि ये 74 है ना सर, तो ये भी क्या होगा सर? 74 का जस्ट हाफ कर दो, मतलब कि यहाँ वाला इस वाले को बोलोगे। तो मैं यहाँ पर गिवन नहीं लिख रहा हूँ ना ही फाइंड लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि सिंस एंगल ए सी बी
एंगल ए सी बी ये होगा बच्चे ए सी बी होगा बच्चे हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी का। तो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी क्या है बच्चे, ए ओ बी है 74 डिग्री। तो हाफ कर दोगे इसका तो 74 को तो 2 3 जा 6 2 7 जा 40 37 डिग्री। तो एंगल ए सी बी कितना आ गया बच्चे 37 डिग्री आ गया। कौन सा रूल बोलोगे आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो, ये वाला भी और ये वाला भी बोल सकते हो। वैसे तो ये हाफ होगा ना, तो हाफ वाला बोलना ज़्यादा सही होगा, लेकिन अगर ये भी बोलोगे ना तो भी कोई गलत नहीं कर सकता, तो भी कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो बच्चे ये हो गया, पहला निकल गया एक्स का वैल्यू, मतलब कि आपका ये इतना आ गया एक्स का वैल्यू, x इज इक्वल टू इतना आ गया। अब बोलोगे y, तो बोलोगे ना कि सिंस x इक्वल टू वाई होता है, x इक्वल वाई है, x इक्वल वाई है। क्यों है इक्वल, क्योंकि बच्चे देखो ना ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ये क्या है एक ट्राइंगल है। तो सर उससे क्या, तो बच्चे ये क्या है OC क्या है एक रेडियस है, OC क्या है एक रेडियस है, और ये OA क्या है, OA भी एक रेडियस है, ये OC और ये OA रेडियस है। सर समझ में बिल्कुल नहीं आया, समझा रहा हूँ। तो बोलोगे ना यहाँ पर, अच्छा ये मत बोलो, बोलोगे कि ऐसा करके बोलोगे, चलिए इसी से बताता हूँ। तो बोलोगे ना कि इन ट्राइंगल ओ सी ए, इन ट्राइंगल ओ सी ए में आप बोलोगे कि ओ सी इक्वल ओ ए होगा, ओ सी इक्वल ओ ए होगा। क्यों, क्योंकि बोलोगे कि ये क्या है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये क्या है बच्चे, रेडियस है एक ही सर्कल का। तो ओ सी के अपोजिट का, ओ सी के अपोजिट का ये एंगल y इक्वल होगा ओ ए के अपोजिट का ये एंगल x के इक्वल होगा। तो देयरफॉर बोल सकते हो कि x इक्वल वाई इज इक्वल टू 37 डिग्री, और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, आई थिंक मैं आप लोग को समझा पाया हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.5 का। बच्चे देखिए ना, हम लोग ना इस वीडियो में क्या किए हैं, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व करेंगे। और बच्चे उसी वीडियो के एंड में ना आप लोगों को क्या होगा, एक्सरसाइज 5.5 का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हैं अपने फर्दर स्टडीज के लिए। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।